कि जी यही बात करना थी, तो जब जज साहब ने खुद कहा उसी वक्त कहना था ये 2 दिन ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। तो और बाकी आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि अगर जिस सियासत में इमरान खान नहीं है वो सियासत करने को कोई फ़ायदा नहीं है। रहमान जी, आज हमने कोर्ट में सरेंडर किया है और इंशाअल्लाह ताला पूरा यकीन है अपने इदारों के ऊपर, अपनी अफवाज के ऊपर, अपनी अदलिया के ऊपर कि बेगुनाही साबित भी होगी और इंशाअल्लाह ताला हमारा इसमें जो कोई किरदार नहीं है। बाकी पूरी कौम 9 मई के वाक़े की मजम्मत करती है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इसकी मजम्मत कर चुके हैं और ये वाकई एक स्याह तरीन दिन था। अपने शोहदा की कोई भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बाकी आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि अगर जिस सियासत में इमरान खान नहीं है वो सियासत करने को कोई फ़ायदा नहीं है। उस वक्त जो है सरकार जो माशाल्लाह PDM की सरकार थी, उन्होंने उसको जमानत करना उनका मकसूद था। तो उसके बाद वो जो है 5 रुकनी बेंच बनी जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, इजाजुल आसन साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो उसमें से रिक्यूज कर गए और बाकी 3 जजेस। तो फिर उन्होंने जज साहब तो चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो गए। हमारी तमाम तर कोशिश के बावजूद कि ये जो 102 उस वक्त थे अब 104 हैं जो इस वक्त उनकी तहरीर में, हमने कहा उनकी अजियत और कर्ब को देखिए ना, उनके खानवादा जो है वो तकलीफ में है, अजियत में है, उनका कोई पता नहीं है, पुरसान हाल नहीं है, वो कहाँ किस हाल में रखे गए हैं, उनको वकील से मुलाकात भी नहीं होती है। मिलिट्री कोर्ट तो कोर्ट ही नहीं है, उनका जो ट्रायल है ये इंसानी हकूक से भी जो है मावरा और मुतसादिम है। लेकिन बाहर कैफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब चीफ जस्टिस फैसला न कर सके जो भी वजूह है। और उसके बाद जो है जस्टिस काजी फाइज साहब तशरीफ ले आया चीफ जस्टिस, और फिर उन्होंने जस्टिस सीनियर जज एजाजुल आसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में ही वो फैसला जो है वो कार्रवाई दी, जिन्होंने एक दिन पूरी समाअत करके और फैसला किया जिसमें उन्होंने उसको कहा कि ये ट्रायल नहीं हो सकता। तो उसके खिलाफ 3 सूबों ने और वफाक ने और डिफेंस मिनिस्ट्री ने अलग-अलग अपीलें कर रखी थी। इनको इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। तो उसके मुख्तलिफ नंबर लगे हुए थे। तो सभी ने तकरीबन कहा कि अब जी हमारा प्राइवेट वकील जो है ख्वाजा हारिस साहब वो बहस करेंगे। हमारी जानिब से ये हुआ कि जनाब प्राइवेट वकील ये रख कैसे सकती है सरकार, बहुत सारे फैसला जाते हैं। खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का फैसला मौजूद है कि ये न सिर्फ सरकारी खजाने का ज़िया है, मोटी मोटी फीसें लेना प्राइवेट वकला को सरकारी जो महकमे के हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल मौजूद है, एक जफर मौज, एक उनके पास लश्कर है एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स का, डिप्टी अटॉर्नी जनरल्स का, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल्स का, स्टैंडिंग काउंसिल्स का, फिर एडवोकेट जनरल 4 सूबों के हैं, उसके नीचे एडिशनल एडवोकेट जनरल है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, पता नहीं कितने कितने हैं, और बड़ी अच्छी उनको तनख्वाहें सरकार मुयस्सर करती है, खजाने से जाता है। और मकसद यही होता है कि जो है चोटी के वकील रखे जाते हैं। मैं खुद अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों का इदराक है, लेकिन बाहर कैफ हमारी इस बात की पजीराई न की गई। फिर जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एतराज़ कर रखा था सुप्रीम कोर्ट में तहरीरन कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इस बेंच से अपने आप को अलहदा कर ले, इस बेंच में न बैठे। पॉसिबल ही नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाएंगे, इसलिए किसी की तैयारी नहीं थी और सब बड़े शौक में थे कि क्यों उनको फांसी चढ़ाया गया। अब हम ये कह सकते हैं कि आज इमरान खान को भी उसी रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। जो राना सनाउल्लाह ने केस किया था इमरान खान के ऊपर, उसकी दफात फांसी की है, उम्र कैद या फांसी। लेकिन इमरान खान की जिस तेज़ी से ये केस किया जा रहा है और आप लोगों को एक्सेस नहीं दी जा रही, आप में से कई आए हैं कोर्ट में आके बैठे हैं और आपने देखा है कि इतना बड़ा शीशा लगा दिया है ताकि आपको समाअत की भी आवाज़ ना आए। और अगर आप समाअत सुन लें तो यकीन करें इससे बड़ा मजाक इंसाफ का नहीं हो सकता। और आज हमने, आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले
हमने ये फैसला कर लिया है कि फैमिली यूके में कोर्ट में जा रही है, इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे, और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर, और ये इसके ऊपर उस लॉयर्स काम करना शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइफ़र केस है इसका जो अब खान साहब तो आपको पता है 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि ये डोनाल्ड लू ने एक पैगाम भेजा था बाजवा के लिए, और ये केस जो है ये इमरान खान के ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है। उन्होंने कई दफ़ा कहा है ये जो केस है ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है, क्योंकि ये पैगाम जो डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा के लिए भेजा था कि हुकूमत गिरा दो, ये अवाम की चुनी हुई हुकूमत थी जिसको जनरल बाजवा ने गिराया था। और इसका मतलब है कि ये जो अवाम है, ये केस सज़ाए मौत इमरान खान के ऊपर नहीं हो रही, ये अवाम के ऊपर हो रही है। तब से हुकूमत गिरी है, सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा तो पाकिस्तान के लोगों ने उठाई है, क्योंकि मईशत की तबाही हो गई है। तो इसका मतलब सज़ा तो पाकिस्तान को मिल चुकी है, पाकिस्तानी लोगों को। ये जो यूके का केस है, ये सुलेमान, कासिम और उनकी इमरान खान की फैमिली उसको बैक करेंगे, और ये बड़ा सीरियस केस होगा, इसका आप क्लियर हो जाएं। अब मुझे अफसोस है कि हमें ये करना पड़ रहा है। हमने आखिरी मोमेंट तक, आखिरी वक्त तक ये उम्मीद रखी थी कि ये हमें ना करना पड़े। हम थोड़ी सी भी उम्मीद रख लेते ना अपनी अदलिया में। लोग हमें कहते थे, मैं आपके सामने भी कई दफ़ा कहा है, हम फिर भी ऊपर उम्मीद थे कि हमारे जो जजेस हैं इंशाल्लाह ये जो इनके ऊपर प्रेशर है ये सह जाएंगे, और ये ऐसा काम नहीं करेंगे जो बज़ाते ख़ुद एक जुर्म होगा। मेरा ख्याल है कि जो अगर इस किस्म के फ़ैसले ये जिस जल्दी में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं हुई थी, हम अभी वो जज साहब लिख नहीं रहे तो आप टीवी पे चला रहे थे, कैसे आ गई आपके पास टीवी पे? मुझे तो लगता है कि सारी स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये आपको टीवी पे पहले आपके पास पहुंच जाती है। हम यहाँ जेल के अंदर बैठे थे, कोर्ट से तो जज से तो हमारे पास नहीं आई थी, जज तो वो कह रहे थे अंदर लिख रहे हैं। तो ये 2 केसेस का मैंने आपको बताना था। अब इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल जा रहे हैं। हम इमरान खान को इस सज़ाए मौत तक पहुँचाने की जो है ना, फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचने देंगे। हम इसके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम इंटरनेशनल भी जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह हर कोशिश करेंगे जो कानून के अंदर होगी कि उनको यहाँ से रिहा करवाया जाए। कोई सवाल है आपके पास? तो मैडम, आपके वकीलों ने ये बात बतलाई होगी क्या पाकिस्तानी शहरी के ऊपर जो पाकिस्तान में कैद हो, उसके ऊपर अमेरिका में या बरतानिया में केस यानी कि उस वक्त से चल सकता है? क्योंकि खान साहब तो डुअल नेशनल भी नहीं है। अगर वो डुअल नेशनल होते तो फिर वहाँ पे उनकी अदालतों की जुरिसडिक्शन अप्लाई होती। देखिए, ये अगर खाली इमरान खान के ऊपर केस तब होता अगर सिर्फ इसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व होते। इसमें जनरल बाजवा, हुसैन हक्कानी जिसको उन्होंने हायर किया था, और फिर डोनाल्ड लू ने जो जनरल बाजवा को कहा था। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।